दोस्तों आज है 15 अगस्त। आज के दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। तो सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर करंट अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के ऊपर या फिर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर दोनों ही केसों में ये चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर करंट अकाउंट ओपन करवाते हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब ही नहीं सकता है। दोस्तों ये मान के चलो कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाता है तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। अब दोस्तों हम आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर करंट अकाउंट के ऊपर। तो दोस्तों यहां पर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलर करंट अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहां पर आप लोगों को 5,000 रुपए तक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसके अलावा इस अकाउंट्स के ऊपर कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री होता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट लेते हो तो ऐसे केसेस में ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट करंट अकाउंट पर निकलवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 100 रुपए प्लस GST 40 इंट्रीज का देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50 पेज का चेकबुक पर मंथ आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 3 रुपए प्लस GST पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। हालांकि यहाँ पर 25 पेज का 75 रुपीज प्लस GST आप लोगों को चार्जेस देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और 50 पेज का 150 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपने अकाउंट्स को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर इस करंट अकाउंट्स के ऊपर आप लोग को ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर 5 लाख रुपए पर मंथ आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में 75 पैसे पर 1000 के हिसाब से आप लोगों को चार्जेस देना होता है। और यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 50 रुपए प्लस GST और मैक्सिमम 20,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की तो आप होम ब्रांच से जितना चाहे उतना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि जितनी बार चाहे उतनी बार आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप दूसरे ब्रांच से पैसे निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप पर डे 1 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डिमांड ड्राफ्ट की तो यहाँ पर दोस्तों अप टू 5,000 रुपए तक का आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 25 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। और यहाँ पर अगर आप 5,000 के ऊपर और 10,000 के नीचे अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 50 रुपए प्लस GST देना होता है। और यहाँ पर 10,000 रुपए से ऊपर और 1 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 5 रुपए प्लस GST पर 1000 के हिसाब से आप लोग को चार्जेस देना होता है और मिनिमम 60 रुपीज प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों आप 10,000 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है। और यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 600 रुपए प्लस GST मैक्सिमम 2,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस करंट अकाउंट्स के ऊपर प्राइवेट बिजनेस डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। लेकिन अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 350 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है।
तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आउट स्टेशन चेक कलेक्शन की, तो यहाँ पर अप टू 10,000 रुपए पर 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। और यहाँ पर 1 लाख रुपए से एबव आप चेकबुक कलेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों अगर हम एनईएफटी की, तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप एनईएफटी करते हैं तो ये अनलिमिटेड है, फ्री है, आप जितना बार चाहे उतना बार एनईएफटी कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के जरिए। हालांकि अगर आप ब्रांच के थ्रू एनईएफटी करवाते हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपए तक का 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का अमाउंट होता है तो 5 रुपए प्लस जीएसटी। इसके अलावा 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का अमाउंट होता है तो 15 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट होता है तो 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों बात करें अगर हम आरटीजीएस की, तो यहाँ पर नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अगर आप आरटीजीएस करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आप जितना बार चाहे उतना बार आरटीजीएस कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ब्रांच के थ्रू आरटीजीएस करवाते हैं तो ऐसे केसेस में 2 लाख रुपए से लेकर के अगर आप 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करवाते हैं तो यहाँ पर 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। और 5 लाख रुपए से एबव यानी कि ऊपर अगर आप आरटीजीएस करवाते हैं तो यहाँ पर 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अकाउंट कीपिंग चार्जेस आप लोगों को 550 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों को देना होता है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये अकाउंट कीपिंग चार्जेस क्या है। तो दोस्तों इनके बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए और चलाने के लिए ये एक चार्ज करते हैं जो कि 550 रुपए प्लस जीएसटी होता है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंट कीपिंग चार्जेस। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मान लो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना करंट अकाउंट ओपन करवा रखा है और आप उस करंट अकाउंट को क्लोज करवाने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर अगर अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर अगर आप क्लोज करवाते हो तो ऐसे केस में आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। दोस्तों हालांकि अगर आप 14 दिन के बाद में अपना अकाउंट क्लोज करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 1000 रुपीज प्लस जीएसटी देना होता है। दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों नॉन मेंटेनेंस चार्जेस अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं करंट अकाउंट के ऊपर तो यहाँ पर आप लोगों को 500 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देना होता है। दोस्तों तो मैं यहाँ पर आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना रेगुलर करंट अकाउंट ओपन करवाए हुए हो तो आप अपना मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखें ताकि आप लोगों को ये चार्जेस ना देना पड़े। दोस्तों यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर करंट अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।